नालियां बनी हुई हैं, बिल्कुल नीचे नाली बनी हुई है, कोई सफाई नहीं, उस पर मोटी मोटी, जैसे एक स्लैब पे साफ नहीं किया, रगड़ते रहो, साल भर में करते हैं कुछ लोग दिवाली पे, और कितने अच्छे, कितनी देर लगता है, रगड़ते रहो तो भी वह साफ नहीं होता। ऐसे ही माँ वे जो तेलों की, जो रिफाइंड ऑयल की फैक्ट्रियां लगी हैं, एक जगह तो ऐसा बोला हिमांशु, वो उसी फैक्ट्री में साथ में जो मेरे था, कहते हैं हमारी भी यही है, ये वो जो रिफाइंड ऑयल के जो कपड़े लगे हुए हैं उस पर हजारों ऐसा धूल मिट्टी सब वहीं पैरों से चल रहे हैं। देखो मैं कुछ नहीं बता रहा कि आप लोग अभक्ष मत छोड़ो, बाजार का नहीं छोड़ो, मैं तो आपको बता रहा आप क्या क्या करते हो, खाते क्या क्या हो। हाँ, पता नहीं होगा तो बड़े अच्छे शौक से खाते हैं, हम तो 3 स्टार में 5 स्टार में खा रहे हैं, इतना सुंदर भोजन है ना महाराज जी, आपने तो कभी चखा ही नहीं होगा। आप बता देते हो, महाराज जी कह रहे हैं आप बता देते हो, गड़बड़ कर देते हो, हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते फिर काम। हाँ, यही हो रहा है हमारे साथ में। यानी उस जगह को देख के आए, और वह साथ में जो चल रहा था वो कह रहा था महाराज जी हमारे यहाँ भी यही काम होता है, और बड़े बड़े टैंकरों में पहले वो नालियों से इकट्ठा होता है बूंद 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 करके, और वहाँ पे मिट्टी और उसी पे चप्पल से जा रहे हैं, उसी नाली के ऊपर से चप्पल रख के फिर फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होना चाहिए, बाकी तो सब काम ठीक ही है। फिल्टर हो गया, फिल्टर हो गया ज्ञानी, और ऊपर जाके टैंकरों में भर गया। अब टैंकर में वो 25,000 लीटर का एक टैंकर, 25,000 लीटर एक में। और एक बार वह व्यक्ति बोलता है महाराज जी एक बार उसमें चूहा गिर गया। महाराज जी करते क्या हम, 25,000 लीटर फेंकेंगे क्या? क्या किया? तेल को फेंक दिया ना, और फिर अच्छे ब्रांडेड कंपनी का स्टिकर लगा और आपके घरों में आ गया, लीजिए शुद्ध रिफाइंड, डबल रिफाइंड ऑयल, अब लीजिए। हाँ, हम आंखें बंद करके कुछ भी करते रहे। माँ कभी बाथरूम में बैठ के भोजन किया? नहीं किया? आज करके देखना। नहीं किया? यानी जो ये ठेलों पे खड़े होके खाते हो, वो बाजू में नाली बहती है, उसके नीचे नाली बहती है, और कहते हो कि हम नहीं करते। कितनी बार किया? ठेलों पे खड़े हैं, बाहर खड़े हुए हैं, उसमें जो अशुद्धि के वहां जहां लगते हैं ठेले, वहां तो बिल्कुल आपके अकेले घर का नहीं होता, बस बाकी पूरे नगर का होता है उसमें नीचे। जावरिया जी सत्य ना? ये सब हम लोग स्मार्ट लोग, महाराज जी घर का भोजन कहां पसंद आता है? जो ऑयल मां एक बार प्रयोग करते हो, ऑयल कितनी बार प्रयोग करते घर में? 2 बार 3 बार, वही ऑयल से फिर से पुड़ी निकाल दी, वही ऑयल से फिर से 2-3 बार कर लेते ना। घी दड़ियल जिसे कहते, दड़ियल, दड़ियल नहीं जानते? तड़ेल जो एक बार प्रयोग हो गया उसके बाद फिर से उसमें बनाओगे तो स्वाद आएगा ना? नहीं आता ना। लेकिन बाजार में तो बड़ा अच्छा स्वाद आता है आपको, क्योंकि वह कभी हटता ही नहीं है, उसमें ही तेल मिलता जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है, और वह स्वास्थ्य के लिए इतना, एक बार प्रयोग किया गया तेल पुनः यदि प्रयोग किया जाता है वह जहर के तुल्य होता है। और जितनी सामग्री बाजार की ली जाती है उसमें कोई भी तेल को अलग नहीं किया जाता है, उसी में वही तेल मिलाया जाता है। इसलिए जिन दर्शन में जो हम भोज सामग्री भक्ष अभक्ष का विवेक रखते थे, बाहर नहीं खाते थे, आज बाथरूम में खा के देखना तो क्या स्वाद आता है। इतने स्थानों पर, गंदे स्थानों पर खाते हैं। नहीं महाराज जी हम लोग ठेले पे नहीं खाते, हम लोग तो कार में ऑर्डर देते हैं और कार में बुलवा लेते हैं। आप सब चीजें आपकी बता रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं घर पे बुलवा लेते हैं, और घर पे वो माँ आप लोग तो बिना स्नान किए अब सब चलता है। अब तो महाराज जी स्नान करने से क्या फर्क पड़ता है, अपन 2 नंबर से आए उसके बाद भोजन बना लो खा लो। ऐसा तो जो आपके घरों में सप्लाई करने आते हैं वे तो सब स्नान करके आते हैं ना। और जिस जगह से बुलवा रहे हैं हिमांशु, ये सब अच्छे पैक, ऊपर से पैक, उसके यहाँ तेल कौन सा आ रहा है, उसके यहाँ सब्जी कौन सी आ रही है वह तो छोड़ ही दो। यानी
अब तो इतना भी विवेक नहीं, ऐसे स्थानों से बुलाते हैं जिसने अभी अभी मांस का पिंड उठा के दूसरे को दिया था और आपके घर में वही हाथ से लाया और तुम्हें दे दिया। हमें तो बाहर से अच्छा लगना चाहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब भादों आ गई है, आप विचार कर लो कि भादों ही भादों में छोड़ने का धर्म है कि हम कर क्या रहे हैं। वो कितने श्रेष्ठ थे, नाली पे खड़े होके नहीं खाते थे, चौका होता था, द्रव्य की शुद्धि अर्थात वस्तु शुद्ध होती थी, क्षेत्र की शुद्धि अर्थात उस प्रांगण में चप्पल पहनकर भी कोई चौके की सोले की चप्पलें पहन के भी नहीं आता था। नहीं तो आपके यहाँ तो आजकल सोले की चप्पलें भी हो गई हैं। आप तो किचन में सोले की चप्पल, बहुत बढ़िया माँ, तो कल से सोले की चप्पल में परोस लिया करो। सोले की चप्पल है ना, तो थाली की जगह वो सोले की चप्पल है तो थाली की जगह ऊपर डाइनिंग टेबल पे रखी सोले की है ना, तो खाई जा सकती है। बुद्धि देखो, इनके तर्क देखो, सोले की है महाराज जी, बाहर नहीं जाती, तो बाहर नहीं जाती तो उसी में वो एक आध अच्छी आजकल कटोरियां नई नई डिजाइन की आ रही हैं, तो उसकी जगह एक आध चप्पल ही वहां पे कुछ नया। मतलब आप क्या कर रहे हैं, ये आपको द्रव्य क्षेत्र की शुद्धि, वहां पर ऐसे स्थान नहीं होते, तो अब तो अटैच का मामला है, वहीं जाते हैं, वहीं खाने की खुशबू आती है और खाने वाले स्थान पर जाने की खुशबू आती है। क्षेत्र की शुद्धि, इसका नाम द्रव्य क्षेत्र काल। अब तो रात्रि में जो जीवों के पिंड गिर रहे हैं, गिरने दो, मुझे तो खाने से मतलब है, मेरी रसना हिंदी की पूर्ति होना चाहिए, इसलिए मैं वो भी खाने तैयार हूं। और भावों की दशा महाराज जी, हमारे किचन में जब तक टीवी ना चले, सामने टीवी ना देखें और उसमें बलात्कार और हिंसा के और सास बहू की लड़ाई नहीं आए, तब तक तो हमारा भोजन पचता ही नहीं है। कितने अच्छे किचन हैं। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि के अभाव में जो कुछ जाता है वह तुम्हें सब अशुद्ध करता है। अब समझ में आ रहा है जिन धर्म क्या है। क्यों नहीं खाते थे जैनी? दूसरे के हाथ का नहीं खाना, दूसरे के घर का नहीं खाना। उसने क्या किया है, कैसे लाया है, शुद्धि अशुद्धि का विवेक ही नहीं है। इसलिए माँ अपने घरों को कम से कम इतनी व्यवस्थित रखो कि अपने घरों में किचन ना बनने दो, चौके पर पुनः वापस आ जाओ। चौके का अर्थ अब तो महाराज जी के ही चौके हैं, बाकी तो हमारे घर में किचन ही है। किचकिच जहां हो उसका नाम, जहां किचकिच होती रहती है वहीं आलू प्याज के छिलके पड़े, वहीं अभक्ष्य पदार्थों के चीजें पड़ी, और अब तो वह एक कचरे का डिब्बा बना लिया है फ्रिज, उसमें परसों की चीजें वहीं पड़ी, और शाम का आटा सड़ रहा है उसको भी फ्रिज में रख दिया, और सुबह भोजन बना के। पहली रोटी किसको दी जाती थी माँ? और अंतिम, अब ना तो गाय दिखती ना कुत्ते दिखते। अब तो आप बाहर ही नहीं निकलते, बाकी घर में ही सारी व्यवस्था हो गई है पहली रोटी और अंतिम रोटी की। तो अब आप जानो, पहली भी हम खाएंगे और अंतिम भी कौन? पहली रोटी किसकी? दूसरी अंतिम रोटी कितने लोग देते? बहुत बढ़िया, अच्छे हैं। हाँ मतलब घर वालों को नहीं, हम आप नहीं तो पता चला जान लीजिए आपके थाली में आ गए हो, कहते हम तो देते हैं रोज। अब तो दिखाई नहीं था, गाय भी नहीं दिखाई दे रही। व्यवस्था यही है, अगर नहीं हो रही अंतिम बनाते ही नहीं महाराज जी, ज्यादा आटा बच जाता है तो हम सड़ने के लिए फ्रिज में रख देते हैं और सुबह दूसरी बना लेते हैं। अब ऐसा करोगे, क्यों मर्यादाएं थी, भूल गए हम मर्यादाओं को, जिन कुलों के संस्कारों को। इसलिए तो बुद्धि में वह चढ़ता ही नहीं जो आना चाहिए। इतनी अशुद्धता हम कर रहे हैं। शुद्ध की बात, परम शुद्ध की बात हिमांशु अब समझ में आएगा। जिनकी यह शुद्धता की बात कर रहे हैं, जो 148 कर्मों के ताले तोड़ने की बात कर रहे हैं, और जो बिस्लरी का पानी पी रहे हों, और अभक्ष जिनके त्याग ना हो, वे कैसे इस शुद्धि तक पहुंचेंगे? इसलिए ज्ञानी द्रव्यान योग की शुद्ध उपयोग की चर्चा
निर्ग्रंथ दिगंबर योगी ही कर पाते हैं, उन्हीं के मुख से शोभा देती है। अन्यत्र खाते पीते सब मिल रहे हो और कह रहे हो कि हम शुद्ध की बात कर रहे हैं। यानी शुद्ध क्या होता है? जब तक तुम्हारे जीवन में भोजन, आहार, पानी, रहन सहन की शुद्धता ही नहीं हो पाएगी, तो यह भावों की शुद्धता कैसे प्राप्त हो सकेगी? इसलिए मंदिर, कितने लोग दर्पण देख के आए? दर्पण देख के आए? नहीं देख के आए? अब तो आधे लोग नहीं देख के आए। दर्पण देख के आए ना, कि दर्पण में देख के आए? लेकिन दर्पण में देखने के पहले दर्पण को देखना पड़ा कि नहीं? दर्पण में देखने के लिए दर्पण को देखना पड़ा कि नहीं? ऐसे ही ज्ञानियों, दर्पण में देखने के लिए दर्पण को देखना पड़ता है। निज की शुद्धता को देखने के लिए जिनेंद्र भगवान जैसे दर्पण की ओर पहले दृष्टि निहारना पड़ती है, तब जाके तुम उसमें अपना चेहरा देखने लग जाओ, तब तुम्हारी शुद्धता प्रकट होगी। क्योंकि आज यही बोधि है, यही ज्ञान होना है कि मेरी शुद्ध स्वभाव क्या है, इसका ज्ञान, शुद्धता की ओर ज्ञान। 148 में क्रोधी, में मानी, में मायावी, में लोभी, मायावी। क्या पढ़ते हैं महाराज जी रोज? पापेष्टेन दुरात्मा जड़ दिया माया बिना लोभिना। कभी बोला दर्पण देख के कि मेरे अंदर माया का कीचड़ लगी हुई है, आंखों में कीचड़ बढ़ी हुई है? वे कौन सी हैं? पापेष्टिना। कभी बोला मैं पापी हूं? बोलते क्या? मैं पापी हूं। अरे तू पापी होगा, और नहीं है तो मैं बताता हूं कैसे नहीं है। और ऐसी ऐसी चीजें बोल दी उसको कि उसके अंदर नहीं थी। दूसरे को पापी, मायावी, लोभी बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अपने चेहरे पे कालिक लगी हुई है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। आज आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, आपसे ये सब कुछ जो भी भाव हैं तुम्हारे, मान, माया, राग, द्वेष, ये सब विभाव भाव हैं, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये सब कालिमा है। उस कालिमा को साफ करने का प्रयास करो। दूसरे को पापी कहना, दूसरे को मायावी कहना तुम्हारे अंदर की कलुषता है। दूसरे को मानी कहना, दूसरे को क्रोधी कहना। अरे कुछ कहना हो तो अपने अंदर की इन कषायों की कालिमा को देखो। आप लोग कभी नहीं कहते, और कोई दूसरा कह दे तो फिर देखो, हम तो रोज कहते हैं, दूसरे के लिए नहीं। प्रत्येक दिगंबर योगी अपने आप को पापी बोलता है। अगर कालिमा नहीं दिखी ना ज्ञानी, तो साफ कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए दर्पण में आप दर्पण को ही देखते रह गए। दिगंबर मुनि दर्पण में जाके अपने बिंब को देखता है और देखता है पापिष्टिन दुरात्मा जड़ दिया माया बिना। अरे मूर्ख, कोई बोल दे मूर्ख किसी को, अरे जड़ धी हूं मैं जड़ धिया हूं, दुरात्मा हूं, मैंने कैसे कैसे भाव कर लिए, ऐसे दुरात्मा हूं। ये कालिमा दिख नहीं रही है, इसलिए कालिमा लगाए घूम रहे हो। और जिसकी कालिमा अक्लेश साफ होती जाएगी, उसका चेहरा अपने आप दमकता मिलेगा। जिसके अंदर में से ये कषायें हटती जाएंगी, उसके चेहरे को देख के लोग अपने आप आकर्षित होंगे। और जिनके अंदर में ये कालिमाएं बैठी रहेंगी, उनके चेहरे अपने आप ही फीके मिलेंगे। समझ में आ गया मंदिर का विज्ञान? कितने लोग रोज दर्पण देखते हैं? कितने लोगों का नियम है रोज दर्पण देखेंगे? नहीं है? आज से नियम ले लो भैया, रोज दर्पण देखेंगे। कितने लोग नियम ले रहे हैं आज से रोज दर्पण देखेंगे? वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, मोबाइल वाला नहीं, दर्पण जो तुम्हारी 148 कालिमा को बताएंगे। मात्र दर्पण नहीं देखना, यानी अज्जू दर्पण नहीं देखना। दर्पण देखने का नियम ले लो आज से। मात्र दर्पण नहीं देखेंगे, दर्पण में आज से अपने आप की कालिमा को और अपने आप को देखेंगे कि मेरा शुद्ध स्वभाव क्या है। कितने लोग नियम ले रहे हैं आज से दर्पण रोज देखेंगे? कौन सा वाला? कौन सा वाला? अरे ज्ञानियों, अब किसका जाने का इंतजार कर रहे हैं क्या? जाने का यहां से नहीं, इस संसार से। तब नियम लोगे क्या? अभी भी नहीं ले पाओगे। ऐसे ऐसे लोग बैठे, महाराज रोज दर्पण। आज से अच्छा दर्पण नहीं देखने का नियम ले लो।
आज से दर्पण नहीं देखेंगे। अच्छा ऐसा नियम ले लो, आप नहीं ले पा रहे ना दर्पण देखेंगे, तो ऐसा नियम ले लो, कभी कभी दर्पण नहीं देखेंगे। वो वाला, कौन सा वाला? हाँ ये तो ले सकते हो, ये तो दर्पण नहीं देखे लेना, एक तो कोई ले लो, या तो रोज दर्पण देखने का नियम ले लो जो वो वहां लगा हुआ है, या तो वो वाला ले लो, या कभी कभी दर्पण नहीं देखेंगे वो वाला ले लो। कौन सा? जो मोबाइल में देखते हैं, या कौन सा ले रहे हो? जो 2-4 ही ले रहे हैं, बाकी तो कह रहे हैं महाराज। अच्छा बता दो इसी का नाम क्यों बोला जाता है? यानी रोज दर्पण देखते ना, इसलिए जब रोज रोज भगवान का दर्पण देखोगे तो काली माँ दिखेगी। आशीष, बड़े बड़े बंगले देखते हो तो बंगले पे आकर्षण होता है, बड़े बड़े आभूषण देखते हो तो कभी ना कभी तो लगता है कि मेरे पास भी आ जाए, साड़ी देखते हो नई तो आकर्षण होता है। ऐसे ही रोज रोज जब भगवान को देखा जाता है तो किसी ना किसी दिन तो आकर्षण होगा। तुम इतने सुखी कैसे बैठे हो? जलन होगी। हाँ जलन होती है तो साड़ी लेने पहुंच जाते हो आप। वो इतनी अच्छी साड़ी पहने, हम कैसे रहे ऐसे? तो बिल्कुल लग जाते हो कि वो जब तक नहीं आएगी तब तक भूख प्यास, पानी का त्याग। ऐसे ही जब तक मुझे भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त नहीं होगा तब तक अनशन। हाँ ऐसा करना पड़ता है कि मुझे जब तक ये कर रहे, देखो महाराज जी क्यों कर रहे, ये सब त्याग बैठे। तुम्हें तो, मेरे को तो आपके जैसा शुद्ध होना है, कैसे करना है? मैं भले ही अनशन करना पड़े, मां रोज रोज देखोगे, उस पर आकर्षण हो जाए तो किसी दिन वह प्राप्त भी कर लोगे। इसलिए जिन बिंब में आके निज बिंब को निहारा करो मात्र। लेकिन निज बिंब हिमांशु घर में बैठ के आंख बंद के नहीं दिखता, पहले जिन बिंब अर्थात अरहंत प्रभु की द्रव्य गुण पर्यायों पर दृष्टि जाती है, और उन अरहंत पर्यायों की द्रव्य गुण पर पर्याय पर दृष्टि मेरे अंदर की उस शुद्ध स्वभाव की द्रव्य गुण पर्याय को प्रकट करने में सहायक बनती है। बात समझ में आ गई? दर्पण रोज देखेंगे कि नहीं? कहीं भी जाओ अपने साथ में होता है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का जो अनुयायी होता था जगदीश जी, वह विदेश भी जाता था तो अपने साथ में दर्पण लेके जाता था, और पहले दर्पण देखता था उसके बाद दूसरा काम करता था। कालिक लगा चेहरा अगर दुकान पे लेके पहुंच जाओ तो कैसा लगेगा? इसलिए सुबह से आके अपने बच्चों को भी बोल दिया करो, जाओ बेटा दर्पण देख के आओ, अपनी पहली कालीमा हटाओ, उसके बाद जाना, नहीं तो लोग तुम्हें कहेंगे काले मुख आ गया। समझ में आ रहा है? इसलिए इतना ही आज के लिए। बोलिए महावीर भगवान की